करते हैं। आज की क्लास हमारी वेन डायग्राम, वेन आरेख और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी आरेखीय निरूपण। सबसे पहले वेन आरेख के बारे में जॉन वेन ने बताया था। ठीक है, उसने कहा था कि किसी भी हम डाटा को या किसी वैल्यू को एक समूह को डाटा के किसी आकृति में दर्शाते हैं। आकृति में दर्शाने के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जॉन वेन ने बताया था। इसलिए उन्हीं के नाम पे इसे क्या रखा गया है? जॉन वेन के नाम पे यह क्या रख दिया? वेन डायग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे दो या दो से अधिक आकृति हैं, उनके बीच के संबंध को हम इससे क्या करते हैं? बताते हैं वेन डायग्राम की मदद से। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है? हमें कोई डाटा दे दिया या किसी समूह के बारे में हमें दे दिया कि क्रिकेट खिलाड़ी, उनके बारे में दे दिया, उनको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ट्रायंगल में। दूसरा हमें दे दिया फुटबॉल प्लेयर के बारे में, उनको रिप्रेजेंट कर दे दिया हमने वर्ग में। अब इन दोनों के माध्यम से हम इस समूह को बारे में क्या करें? बता रहे हैं। इन दोनों जैसे कॉमन है, इस तरीके से हमने कर दिया। तो ये आकृतियाँ हमें क्या बता रही हैं? इनके बारे में जानकारी दे रही हैं। तो इसी को क्या करेंगे हम? डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम्स की। ठीक है, वेन डायग्राम में हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। जैसे मैंने कह दिया, एक क्वेश्चन है मेरे पास, पति पत्नी व परिवार। मैं इसको मैं लिखता हूँ, और इसका हमें क्या बताना है? वेन डायग्राम। इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है। पहला तो ये है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ये है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसमें से बताना हमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अब हम परिवार की बात करें, पति और पत्नी दोनों किस में आते हैं? परिवार में। ठीक है, पति हो, पत्नी हो, भाई बहन, चाचा ताऊ, सभी किसके अंदर आएंगे? परिवार के अंदर। ये तीनों तो अलग अलग हैं, इसका मतलब ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं। ये है। अब इसमें क्या दिया हुआ कि पति, परिवार और पत्नी तीनों में ये क्या है? कॉमन। अब पति परिवार में आ सकता है, पत्नी परिवार में आ सकती है, लेकिन पति क्या पत्नी हो सकता है? इसमें क्या दिखा हुआ है? ये वाला पार्ट, इसको मान लिया मैंने पति, इसको मान लिया मैंने पत्नी, और इसको मान लिया मैंने परिवार। अभी बीच वाला पोर्शन है, इन तीनों में क्या है? कॉमन। इसमें पति भी आ रहा है, पत्नी भी आ रहा है और परिवार भी आ रहा है। क्या ये हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब इसकी बात करें हम, परिवार में पति पत्नी दोनों हैं। ठीक है, मैंने इसको मान लिया परिवार, इसको मान लिया मैंने पत्नी, और इसको मान लिया मैंने इसको मान लिया मैंने पति। अब इसकी बात करें हम, परिवार में दोनों हो सकते हैं, चलिए तो ठीक है। क्या पति पत्नी के अंदर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको हम ऐसे लिख दें, क्या पत्नी पति के अंदर हो सकती है? नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम लास्ट ऑप्शन की बात करें, ये क्या होगा? हमारा परिवार। ये हमारा होगा पति और ये हमारी हुई पत्नी। ये परिवार के अंदर पति पत्नी दोनों आ सकते हैं। ना तो पत्नी परिवार से हो सकती, ना तो पति पत्नी हो सकता, ना पत्नी पति हो सकती। इसलिए हमारा ये वन डायग्राम क्या है? सही बता रहा हमें। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। ये तो हो गया। ठीक, अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हमें? तोता, पक्षी और कुत्ता दिया हुआ है। इनका हमें क्या बनाना है? वेन डायग्राम। अब इनमें देखें हम, तोता पक्षी दोनों क्या है? उड़ने वाले जीव। लेकिन कुत्ता क्या है? अलग।
तोता है पक्षी के अंदर हो सकता है, लेकिन कुत्ता पक्षी के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि कुत्ता क्या है, जानवर। ठीक है, अब देखें, यानी कि इन तीनों की बात करें, तीनों अलग अलग हैं, ये नहीं होगा। इसमें बात करें तोता, मैंने मान लिया पक्षी, तोता तो हो सकता है इसमें, लेकिन क्या कुत्ता हो सकता है इसमें, नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता हमारा। अब इसकी बात करें हम, अगर मैंने बीच वाले को पक्षी मान लिया, ये कुत्ता आ गया, ये तोता आ गया, क्या पक्षी कुत्ते हो सकते हैं, नहीं। अब इस फोर्थ ऑप्शन को देखूँ मैं, अगर इसको मैं पक्षी मान लूँ, इसको मैंने पक्षी मान लिया, तो पक्षी के अंदर हमारा तोता आ सकता है और हमारे कुत्ते हो गए साइड में, तो हमारा क्या बन गया इसका वेन डायग्राम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, फोर्थ, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सब्जियां, आलू और खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं। तो इसमें हम क्या करें बताओ, सब्जियां, आलू और खाद्य पदार्थ। आलू किस में आएगा, सब्जियों में, और किस में आएगा, खाद्य पदार्थ में भी आएगा, और सब्जियां भी किस में आएंगी, खाद्य पदार्थ में आएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें मैं क्या दिया हुआ, भाषाएं दी हुई हैं, क्या अंग्रेजी और कन्नड़। अब अंग्रेजी भी क्या है, भाषा है, और कन्नड़ भी क्या है, भाषा है, यानी कन्नड़, अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों किस में आएंगे, भाषाओं के अंदर आएंगे। इसका लिए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब इन तीनों में से हो सकता है। अब हम देखें, अंग्रेजी और कन्नड़ क्या दोनों सेम है, नहीं, दोनों क्या हैं, डिफरेंट, अलग अलग हैं। इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं हो सकता, जिसे मैंने लिख दिया। इसको मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया आम मान लिया, और इसको मैंने मान लिया संतरे। क्या कुछ आम संतरे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, यह बात क्या है, गलत है। उस तरीके से अंग्रेजी कन्नड़ दोनों भाषाएं तो हैं, लेकिन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अंग्रेजी में हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट, ठीक है, ABCD आएंगी, और कन्नड़ में अलग से वर्ड आएंगे। क्या दोनों में कोई भी कॉमन आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में ये आ रहा है, कुछ पार्ट इसमें आ रहा है। अगर मैं इसे भाषाएं मान लूँ, तो ये आ गई अंग्रेजी और ये आ गई कन्नड़, दोनों में आ गया कॉमन, यानी कि कुछ चीज़ क्या होंगी, अंग्रेजी भी होंगे, कन्नड़ भी होगी, ये नहीं हो सकता। इसमें देखें, अब मैं भाषाएं मान लूँ, क्या थोड़ा पोर्शन भाषाओं में आएगा, थोड़ा पोर्शन भाषाओं से बाहर आएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाषाएं, अंग्रेजी और कन्नड़, तो दोनों किसके अंदर आएंगी, भाषाओं के अंदर ही आएंगी। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी, ये हमारा क्या जाएगा आंसर, ये हमारी होगी भाषा। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं अंग्रेजी और इसको मान लेता हूँ मैं कन्नड़। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा बी आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन ये रहा हमारा, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। अब हमें क्या दिया हुआ, जिला, राज्य और देश। जिला किसके अंदर होगा, राज्य के अंदर, राज्य किसके अंदर होगा, देश के अंदर। क्या जिला राज्य हो सकते हैं, कुछ जिले राज्य हो सकते हैं, नहीं। राज्य, कुछ जिले राज्य हो सकते हैं, नहीं। कुछ राज्य देश हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि जिसमें भी कॉमन दिया हुआ हमें, वो तो हमारा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिला राज्य के अंदर आएंगे और राज्य देश के अंदर आएंगे। इसका मतलब इन दोनों में से एक हो सकता है। हमारा जिला है वो किसके अंदर आएगा, राज्य के अंदर। अगर मैं इसे देश मान लूँ, इसे मान लिया मैंने राज्य और इसे मान लिया मैंने जिला, क्या बात होगी। इसका मतलब इसमें से हमारा कोई भी कॉमन नहीं बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा। अब राज्य और जिले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन राज्य किससे मिलके बनेगा, जिलों से मिलके बनेगा। इसका मतलब हमारा जिला किसके अंदर आना चाहिए, राज्य के अंदर आने चाहिए, क्योंकि कई जिले मिलके क्या बनेंगे, हमारा राज्य।
अब कई राज्य मिलके हमारे क्या बनेंगे बताओ। एक राज्य ये होगा हमारा, एक राज्य ये हो गया, एक ये हो गया, कई राज्य मिलके क्या बन जाएंगे, एक देश। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी ठीक होगा। ये हमारे क्या हो गए, जिले, ये हमारा क्या होगा, राज्य, और ये हमारा क्या होगा, देश। तो आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, डी। ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। बाघ, सिंह, जानवर, ये दोनों दिए हुए हैं, आपको इसमें से निकालना है कौन सा सही। इसके लिए वेन डायग्राम होगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आरेख अध्ययन की, यानी किस तरीके से हमें चित्र दिए होंगे। ठीक है, त्रिभुज बताता है हमें खिलाड़ी, सर्कल बताता है हमें टीचर, और ये बताता है हमें महिला। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन भर देता हूँ। ये दिया हुआ है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया मिलेगा। टीचर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और महिला भी हैं, ये हमें बताना है। अब इसमें देखें हम, ये हमें क्या बता रहा है, खिलाड़ी, ये बता रहा है हमें महिला, सॉरी, और वर्त में क्या बता रहा है, टीचर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हमें देखना है इनमें जो टीचर भी है महिला भी है। अब इसकी बात करें हम, ये सिर्फ क्या है, टीचर है, क्योंकि जो सर उसके ट्रायंगल के अंदर क्या होंगे, खिलाड़ी, सर्कल के अंदर गोले के अंदर, वृत्त के अंदर क्या होंगे, टीचर, और आयत के अंदर क्या होंगी, महिलाएं। आयत के अंदर कौन से 7, 5, 1 और 9, ये सभी क्या है, आयत के अंदर। ठीक है, अब टीचर के अंदर कौन से हैं, 1, 9 और 2। खिलाड़ी के अंदर क्या क्या है, 3, 5 और 1। अब हमें बताना जो तीनों में क्या हो कॉमन, वही क्या होगा, वह खिलाड़ी भी होगा हमारा, टीचर भी होगा और महिला भी होगा। क्या है वो, एक, ये क्या है, तीनों के अंदर है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन अलग करने हैं। अब हमें क्या दें, टीचर व खिलाड़ी कितने हैं, जो टीचर और खिलाड़ी की बात करी गई सिर्फ, और हमें कुछ नहीं पूछा गया, टीचर और खिलाड़ी। तो इसका मतलब हमें महिलाओं को देखना नहीं है। ये हमारे क्या है, खिलाड़ी, ये हमारे क्या है, टीचर, दोनों में कॉमन क्या है, एक। तो आंसर कितना आ जाएगा, वो भी एक आ जाएगा। हमें पूछ ले खिलाड़ी और महिला, महिला खिलाड़ी, महिला और खिलाड़ी, ये हमारी क्या हो जाएंगी, महिलाएं। महिलाएं क्या है, 7, 5, 1, 9, और खिलाड़ी क्या है, 3, 5, 1। दोनों में कॉमन क्या है, 1, 5 और 1, 5। तो हमारा कितना हो गया, 6 हमारे क्या है, खिलाड़ी भी और महिलाएं भी हैं। इस तरीके से हमें क्या करना है, इनका सोल्यूशन निकालना है। ये हमें चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या क्या कहा हमें, ये त्रिभुज क्या हमारे डॉक्टर, वर्त क्या हमारे प्रोफेसर, और ये हमारे क्या है, महिला, अविवाहित महिला। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना जो डॉक्टर हैं लेकिन अविवाहित नहीं है, ये बताना हमें। इसका अलावा हमें डॉक्टर क्वेश्चन क्या बतानी है, जो क्या हमारे अविवाहित हैं। ठीक है, ये बताना हमें। डॉक्टर हमारे क्या आएंगे, जो हमारे त्रिभुज के अंदर है वो हमारे क्या हैं, डॉक्टर। अविवाहित नहीं हो, अगर डॉक्टर क्या हो गए, डॉक्टर की संख्या हमारे पास क्या आ गई, 1, 5, 6 और 2, ये है। अब अविवाहित कौन से हमारे पास, 6, 2 और 3।
अब इसने कहा अविवाहित नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ये दोनों, ये तीनों इसमें नहीं होने चाहिए। किसका मतलब 6 2 हमारे पास हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए 1 और 5। जो हमारे पास डॉक्टर हैं लेकिन अविवाहित नहीं है। अगर अविवाहित हो तब की बात करता है तो हमें क्या चाहिए 6 और 2, जो हमारे त्रिभुज के अंदर भी आ रहे हैं। त्रिभुज के अंदर वाले ये हैं। अब हमें ये वाले नहीं चाहिए, ये बात कही गई इसने। इसका मतलब इनको हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या बच गया 5 और 1। अगर वो कह देता अविवाहित महिलाएं चाहिए तो हम किसको लेते 6 और। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए और बताइए 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दर्शाता जो पढ़ते हैं। अब हमें वेन डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला, ये और ये मैंने कॉमन पार्ट की बताई थी। ये मैंने मान लिया इंग्लिश पढ़ते हैं, ये मैथ और ये साइंस, ठीक है। पूरा लिख देता हूँ मैं इसको, मैथ। अब हमें क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 7। हमें बताना है 5 के बारे में। 5 क्या है हमारा। अब हम बात करते हैं जो एक सब्जेक्ट पढ़ता है। एक सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ेगा 1 3 और 7। ये हमारे सिर्फ क्या पढ़ेंगे, केवल एक विषय, क्योंकि ये सिर्फ एक ही एरिया हमारे हैं, सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ साइंस और सिर्फ मैथ। अब 6 4 और 2 की बात करें, वो इसका भी हिस्सा है, इस वाले सर्कल का, और इस वाले सर्कल का भी हिस्सा है। अब हम 6 की बात करें, सॉरी 4 की बात की तो ये है। अब 6 की बात करें तो इस सर्कल का हिस्सा है और इस सर्कल का भी हिस्सा है। 4 6 और 2 इस सर्कल में आ रहा है और इस सर्कल में, सिर्फ 2 ही में आ रहा है। तो ये सिर्फ क्या है, ये केवल दो विषय पढ़ते हैं, 4 6 और 2। अब हम बात करें 5 की। 5 हमारा क्या आ रहा है, तीनों सर्कल में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो 5 हमारा क्या आ जाएगा, 3 विषय पढ़ता है, ठीक है, तीनों विषय पढ़ता है। ये क्या है, इसका कॉमन है वेन डायग्राम का। फिर से कर लेते हैं हम। 1 3 7 सिर्फ एक ही के सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो सिर्फ क्या होंगे, केवल एक विषय। 2 4 और 6 इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है। 4 2 इसके अंदर है और इसके अंदर है। 6 की बात करें हम, इस वाले सर्कल के अंदर भी है और इस वाले सर्कल के अंदर भी है। तो ये दोनों क्या करेंगे, 2 सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो क्या कितने विषय पढ़ते हैं, 2 2। तो हमारा 5 क्या आ जाएगा, 3 विषय पढ़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्या दिया हुआ हमें, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कीजिए और बताइए निम्नलिखित में कौन सा संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाता है जो रोजगार में नहीं है। तो पहले बनाते हैं हम चित्र। अब ये हमें दिया गया है, हमें क्या बताना है इसमें, उन महिला डॉक्टरों की संख्या दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। इसका मतलब हमें रोजगार नहीं चाहिए। रोजगार नहीं चाहिए मतलब ना तो हमें 6 चाहिए, ना 1 चाहिए, ना 5, ना 3, ना 2 और 4, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहे हैं, रोजगार के अंदर आ रहे हैं। ये हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमें चाहिए कौन सा, महिला और डॉक्टर। महिला कौन सी हमारे पास, 9 1 2 और 7। डॉक्टर कौन से हमारे पास, 9 7 10 और 8। दोनों चाहिए हमें, यानी कि इन दोनों में क्या चाहिए, हमें कॉमन चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या हमारा, बताओ बताओ, दोनों में क्या कॉमन है। डॉक्टर के अंदर हमारा आ रहा है 3 2 और 4 भी है, क्योंकि ये किसके अंदर आएगा, ये भी घोड़े के अंदर आएंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या हमारा, 2 7, ये दोनों हमारा, इन दोनों में क्या है, कॉमन। लेकिन एक बात कही गई है, हमें रोजगार नहीं चाहिए। रोजगार में हमारा क्या आ रहा है, 6 1 5 3 2 और 4। एक मेथड तो ये है, सभी के नंबर लिख लो और हमें निकालो कॉमन। जो हमें चाहिए वो जाएगा कॉमन, और जो हमें नहीं चाहिए वो हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। हमें महिला चाहिए थी और डॉक्टर चाहिए था, तो हमारा 2 7 2 7 दोनों में कॉमन था। ये तो हमारा आ गया कॉमन, डॉक्टर और महिलाएं। लेकिन रोजगार वाला हमें नहीं चाहिए। रोजगार वाला क्या है हमारे पास, 2, ये हमें नहीं चाहिए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7। तो हमारा आ गया आंसर।
ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होमवर्क के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल का नाम है स्टडी अप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।